हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, दैट्स ह्यूमन हार्ट फिजियोलॉजी, बट दिस टाइम इन अ क्वाइट डिफरेंट वे। तो आज हम थोड़ा डिफरेंटली देखेंगे कि हमारा हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इस डायग्राम से हमें पता चलेगा कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है, इसकी लोकेशन क्या है। बेसिकली हमारा हार्ट जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए लोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ये डायग्राम जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, दिस इज आवर हार्ट। तो ये हमारा हार्ट है, दिस इज ह्यूमन हार्ट। अब क्वेश्चन ये है कि इस जगह को हम क्या बोलते हैं। देखिए ये जो पूरी चेस्ट की कैविटी है, ये वाली पूरी कैविटी जो है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, तो इसी थोरैसिक कैविटी में आपका जो हार्ट है लोकेटेड होता है। और इस थोरैसिक कैविटी में अगर हम डीप जाए, तो ये जो पर्टिकुलर कैविटी है जिसमें एग्जैक्टली आपका हार्ट जो है प्रेजेंट होता है। हमारा जो हार्ट है दो लंग्स के बीच में होता है। यानी अगर ऐसे ही डायग्राम थोड़ा सा बना दूं मैं, ठीक है ना, तो हमारा जो हार्ट है बेसिकली दो लंग्स के बीच में होता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा हार्ट जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो दो लंग्स के बीच में ये जो एग्जैक्ट जगह है, ठीक है ना, इस जगह को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस एज पर्टिकुलर प्लेस एज मेरिस्टीनियम, ठीक है ना। तो मेरिस्टीनियम जो है ना बेसिकली एक मेडिस्टीनियम एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे आपका हार्ट जो है ना एग्जैक्टली लोकेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार्ट को जो है ना थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी देखते हैं और उसके साथ ही हम देखते हैं फिजियोलॉजी कैसे कैसे हमारा हार्ट जो है वर्क करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 4 चैम्बर जो है ना उनको मैं काउंट करके लिखूंगा, दिस इज चैम्बर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, ठीक है। अब इन 4 चैम्बर्स की अगर मैं बात करूं, देखिए जो ये वाला साइड है हार्ट का, दिस इज द राइट साइड, ये हमारे हार्ट का क्या होता है, राइट साइड। और अगर हम इस साइड की बात करें तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो राइट साइड में 2 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर्स होते हैं। तो राइट साइड में सबसे पहला चैम्बर जो है, जैसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसे हम राइट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और राइट साइड में जो दूसरा चैम्बर होता है इसके नीचे, उसे हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर हम लेफ्ट साइड से जाए तो लेफ्ट साइड से ऊपर वाला जो चैम्बर है उसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाला चैम्बर है उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो 2 वेंट्रिकल है ना, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो इनको सेपरेट करता है, इसको हम सेप्टम कहते हैं। और ये सेप्टम जो है ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यानी 2 एट्रिया के बीच में भी मिलेगा ये सेप्टम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये जो एरो मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड जो बॉडी से आएगा, ठीक है ना, और वो ब्लड जो है ना इस तरह से इंटर होगा राइट एट्रियम में। तो इस तरह से राइट एट्रियम में आपका जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, यानी वो ब्लड जो इम्प्योर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे राइट एट्रियम में आने के बाद जो ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड जो है ये चला जाएगा किस में, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड कौन चला गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इस पे क्वेश्चन कभी ये आता है कि राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड रहता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल में भी कौन सा ब्लड रहता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, इसे हमें यहाँ से कहाँ भेजना होगा, लंग्स में भेजना होगा। तो ये लंग्स में चला जाएगा थ्रू ए पल्मोनरी आर्टरी। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी आपकी, और ये इस ब्लड को कहाँ लेगी, लंग्स में लेगी। तो लंग्स में क्या होगा, ये ब्लड जो है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये प्यूरिफाई होगा, और प्यूरिफाई होके ये वापस हार्ट में वापस आएगा। बट अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा, देखिए यूजुअली जो भी आर्टरीज होती है दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सॉरी दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड,
लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज द एक्सेप्शन। ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी नहीं करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो अब जो ब्लड हमारा लंग्स में चला गया, अब क्वेश्चन है वहां से वापस आएगा तो किसके थ्रू आएगा? देखिए वापस जो आएगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, और पल्मोनरी वेन जो यहाँ पे बनती है 4 पेयर की बनती है। देखो जैसे यहां से मैंने 2 दिखाई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहां से इंटर हो रही है, एक यहां से इंटर हो रही है। इनको बोलते हैं राइट पल्मोनरी वेन्स, और इनको बोलते हैं लेफ्ट, जो यहां से, इनको बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। अब और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब कहाँ पे आ गया? लेफ्ट एट्रिया में आ गया। अब यहाँ से जो ये ब्लड है, इस तरह से ब्लड जो है कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो जो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये हमारी सारी बॉडी को मिलेगा। और कैसे मिलेगा? देखिए ये ब्लड जो है ना, इस आर्टरी के थ्रू, जो मैं ये यहाँ पे आर्टरी शो कर रहा हूँ, एरोस देख रहे हो आप, इसे हम आयोटा कहते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट याद रखना, ये हमारी बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है, इसे हम आयोटा कहते हैं। इसके आगे बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो आयोटा है, ये सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, यानी जो भी ब्लड है अब वो कहाँ पे सप्लाई, किसको सप्लाई करेगी? ये आयोटा जो है ना, सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। तो एक थोड़ा सा हम इसको रिकैप्चुलेट करें कि 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो है कहाँ पे आएगा? राइट एट्रिया में आएगा। तो राइट एट्रिया में आके वो कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाएगा पहले लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, और वहाँ से लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा, वो फिर से इंटर होगा लेफ्ट एट्रिया में, और फिर लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना सारी बॉडी में जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब पहले डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आया, फिर वो राइट वेंट्रिकल में चला गया, फिर वो पल्मोनरी लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से फिर से हार्ट में वापस आया। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आयोटा के थ्रू सारी बॉडी को सप्लाई होता है, इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ब्रीफ आइडिया अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, कि किस तरह से हमारा हार्ट जो वर्क करे, कि किस तरह से ब्लड जो है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, और फिर वहाँ से वो किस जगह जाता है, और कैसे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। अब जो ये ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होता है, वो होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं, हमारे पास 2 ब्लड वेसल्स होती है, एक हमारे पास होती है आर्टरी और एक होती है वेन, ठीक है ना। और इनके बीच में एक और वेसल बनती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। तो चलिए इन तीनों को समझते हैं क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो इस साइड से जो आपको ये फिगर दिख रहा है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे आर्टरी का स्ट्रक्चर है। तो आर्टरी के स्ट्रक्चर में आपको 3 लेयर मिलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्नल यानी बाहर वाली लेयर ये वाली, ठीक है। तो ट्यूनिका मीडिया, यानी इसके बाद जो लेयर आती है वो ट्यूनिका मीडिया, और उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है उसे हम ट्यूनिका इंटरना बोलेंगे, ये वाली एग्जैक्टली। और उसके बाद हमारी जो अंदर एक लेयर होती है, यानी इलास्टिक टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। यही स्ट्रक्चर आपको वेन में भी मिलेगी, लेकिन वेन में एक थिंग एक्स्ट्रा होगी, दैट्स अ वैल्यू। वहाँ पे वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, क्योंकि वेन्स में वैल्यूज इसलिए प्रेजेंट होते हैं। मान लो अगर हमारी लोअर बॉडी में डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, उस ब्लड को वहाँ से हार्ट में जाना है, तो डैट मीन्स ब्लड को चलना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उस केस में हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या होगा कि ब्लड जो फ्लो होगा वो कहाँ से फ्लो होगा? आर्टरी से होकर फिर किस में चला जाएगा? वेन्स के थ्रू वापस आएगा। यानी हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो आर्टरी के थ्रू जाएगा, और फिर वहां से ब्लड जो है ना वेन्स के थ्रू वापस आएगा। अब देखिए ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना कैसे होता है। सबसे पहले बड़ी आर्टरी निकलेगी, तो वो आर्टरी जो है ना आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। इसको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, छोटी छोटी आर्टरीज बन गई।
और ये जो छोटी छोटी आर्टरीज है ये आगे जाके और छोटी हो जाएंगी। तो इस चीज को, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड, तो यहाँ पे आपका कैपिलरीज बन गई, ठीक है ना। तो कैपिलरी जो है ना, उनका वाल जो है बहुत थिन होता है, यानी जो उनका जो एंडोथीलियम होता है, उनका जो लेयर होता है वो काफ़ी थिन होता है। उसके थ्रू क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, तो वो सारा यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाता है और हमारे टिश्यूज़ को सप्लाई मिल जाती है। उसके बाद जो कैपिलरीज है ये आके जाके जुड़ जाएंगे और पहले छोटी छोटी वेन्स बनाएंगे जिसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं, और ये छोटी छोटी वेन्स जुड़ के आगे जाके बड़ी वेन बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है आपका सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है ना। सो दिस वाज अ क्वाइट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, कि कैसे हमारा हार्ट जो है ना वो वर्क करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहे ऐसी वीडियोज जो है हम बनाते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।